हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट तो है। इसके अलावा हमारे पास में हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने लोगों को बहुत सारी चीजों में इस प्रकार से फायदा पहुंचाया कि आज हमारा प्रोडक्ट कई बार शॉर्ट स्टॉक बोलते हैं ना, कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं, लोगों के अंदर उतनी डिमांड उसकी क्रिएट होती जाती है। तो आज बहुत सारी चीजों को हमारे साथ जो एवरेज मोर पावर की मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को फिर मैनेज किया धीरे धीरे करके, सारी चीजों को स्ट्रीम लाइन पे ला करके। बहुत बड़ा फायदा हमारे पास ये है कि दोस्तों वो मैनेजमेंट हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों के जो भी प्रश्न होते हैं या थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उसको क्लियर करने के लिए। और आज उसी प्रकार का सेशन हम आपके बीच में फिर से लेकर के आए हैं। और दोस्तों आज बहुत अच्छी बात यह है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे सेशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न आपके हैं, और मैं सबसे इस प्रकार की मैच्योरिटी की उम्मीद करूंगा कि प्रश्न वही रखें जो कि आपके और हमारे लिए एक वैल्यूएबल हो दोस्तों। और आपको कुछ नहीं, चैट बॉक्स में लिख देना है, हमारी बैकएंड टीम उसमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछेगी, और बाकी के प्रश्न हम टाइम टू टाइम बात करके आप तक पहुंचा देंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, 40-45 मिनट्स हमको उस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस प्रकार से और कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी है और हमारी बॉडी पे काम कैसे करता है। दोस्तों आज हमारे बीच में हिबारेज मोर पावर में मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर विनय हिबारे जी यहाँ पर अवेलेबल है, जो टाइम टू टाइम आकर के हमको डेप्थ नॉलेज देते हैं। और उनके होते हुए अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बोलूंगा दोस्तों, सीधी सी बात होगी कि वो बोलते हैं ना कि सूरज के सामने दीपक जलाना या सूरज के सामने दीपक जलाने की कोशिश भी करना, और वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत टेक्निकल चीजें हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन फायदा जब लोगों को मिलता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है कि आज जितना अच्छा प्रोडक्ट हम और आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के बीच में से हटते हुए मैं हमारे आज के जो स्पीकर हैं विनय जी, उनको बीच में लाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हिबारत मोर पावा का प्रोफाइल बताते हुए कि जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंची वो करते हुए आज की हमारी ट्रेनिंग को लोगों तक पहुंचाएं। विनय जी आपका वेलकम है, हमारे सभी लोगों की तरफ से काफी दिन से डिमांड आ रही थी कि हमें एक हिबारत मोर पावर का सेशन रखना चाहिए। आज आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका वेलकम है सर सेशन। और पूरा का पूरा आज का जो टाइमिंग है हमारा 40-45 मिनट्स का, वो अब आपके लिए। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक सर। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप करते हैं सर। कभी कभार मुझे क्वेश्चन आता है कि यार सही में ये मेरे बारे में बता रहे हैं सर। आपके बारे में है सर सब बातें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और ये बार इस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। आज का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे ई बैटरी हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसा सर ने अभी कहा कि इस प्रोडक्ट की जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। और सीनियरिटी की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 4 रैंकिंग में मैं आता हूँ मेरे कॉलेज में। और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, एग्रीकल्चर है। सो तमाम लगभग जिस भी चीज के अंदर लाइफ रहती है वो तमाम सब्जेक्ट्स मैंने सीखे हैं ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। अगर मैं मेरे एजुकेशन जो मैं फील्ड में अभी हूँ मैं उसकी बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन बच्चों को मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मॉलिकुलर जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स मेरे हैंड है और ये सब्जेक्ट मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये तो वर्षों से था ही। पैंडेमिक का ड्यूरेशन आया, बहुत बड़ा एपिडेमिक था, और कोविड की सिचुएशन आ गई। सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी पीसीआर टेस्टिंग शुरू हो गई। और क्योंकि हमारा कॉलेज वेल नोन है तो हमारे डिपार्टमेंट को वो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कोविड के कंडीशन में लोगों की हेल्प करें। आरटीपीसीआर वगैरह सब चीजें थी, आप सभी लोगों को पता है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रहे तो आदमी उतना ही ज्यादा डरता है। अगर मुझे कोविड के बारे में पता ही नहीं है तो मैं उतना नहीं डरूंगा, बट क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ और इम्यूनोलॉजी वायरोलॉजी मैंने सीखी है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मॉलिकुलर लेवल पर जाके मैं पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल भी पढ़ाता हूँ। तो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी थी कोविड को लेते हुए, तो थोड़ा सा डर का माहौल हमारे अंदर भी था।
बट क्योंकि कहते हैं ना कि ये इस प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है या फिर ये प्रोडक्ट आप सबके सामने जो अवेलेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है। कहते हैं ना कि अगर प्रेशराइज्ड कंडीशन रहे, जैसा स्ट्रगल कहते हैं ना हम, विराट कोहली के एक बहुत अच्छा कोट उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल कब कहेंगे, जब दो वक्त की रोटी ना मिले तब उसे हम स्ट्रगल कहेंगे। अगर आपके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए दो टाइम की रोटी है, तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे। ठीक है। तो स्ट्रगल वाली जिंदगी तो मेरी थी नहीं, क्योंकि मेरे पापा आदरणीय डॉक्टर प्रमोद हिवारे सर, वो जब मैं छोटा था तब से इस फील्ड में हैं, और पिछले 20 साल से वो रॉयल्टी जैसी इनकम एंजॉय कर रहे हैं बिना काम किए। और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, तो हम उतना फ्रीली काम कर पाए, उतना अच्छा हम सीख पाए। और जब पापा के साथ डिस्कशन हुआ तो उनका कहना है कि आज ये जो कंडीशन हमारे सामने आई है, तो क्या इसे हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि एजुकेशन भी हमारा वैसा था। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो टीम है, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, वो 99% लोग साइंटिस्ट हैं। जो कोई सीरम इंस्टीट्यूट में काम करता है, कोई सीसीएमबी में काम करता है। जब ये कोविड की वैक्सीन बनी, तो उसके अंदर उसके कोर टीम के अंदर भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। कैंसर के ऊपर वैक्सीन बनने जा रही है, तो जिसका 4 स्टेज ट्रायल चल रहा है, तो वहां पे सीनियर पैनलिस्ट के अंदर मेरा एक क्लासमेट काम करता है, पूना से है। तो टीम बहुत अच्छी थी। तो जब हमारा डिस्कशन पापा के साथ हुआ, तो उनका कहना ऐसा आया कि क्या आयुर्वेदा को लेते हुए, बिकॉज हम सभी को पता है कि एलोपैथिक इंडस्ट्री का साइड इफेक्ट हमें थोड़ा बहुत तो था, और पेंडेमिक के ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे ऐसे चीजें घर में यूज की जो काफी हद तक हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम रहे, और थोड़ा सा कोविड से हम दूर भी रहे। बट होता क्या था कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में हमें लेनी चाहिए, किसके साथ उसे मिक्स करके लेना चाहिए, ये हमें पता नहीं था। इसी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिले। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी हो सकती है, पाइल्स की समस्या हो सकती है, एक्स वाई जेड। बट वो समस्या ठीक थी एलोपैथिक के कंपैरिजन के अंदर, अगर हम देखेंगे। हम एलोपैथी को नाम नहीं रख रहे हैं, एलोपैथी इज अ गॉड इंडस्ट्री जो हमें बचाने का काम करती है, हमें नई जिंदगी देने का काम करती है, 11th आवर इंडस्ट्री। बट हम में से बहुत लोग घर में हाउस होल्ड रेमेडीज का हम इस्तेमाल कर रहे थे, करेक्ट। तो हमारा डिस्कशन जब चल रहा था, तो पापा ने यही कहा कि क्या इसी चीज को लेते हुए हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोगों को उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। बिकॉज मेरा एजुकेशन भी इसी में है, और पापा भी बहुत अच्छा इसके अंदर की जानकारी रखते हैं, तो बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हमारा रहता ही था। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही ये प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट अगर सबसे पहले पायदान पे आपको बनाना है, तो बहुत सारा खर्चा आपको करना पड़ता है ना। फिर से नेटवर्क मार्केटिंग का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ एमएलएम इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि पापा ने उनकी जिंदगी के कुछ साल कड़ी मेहनत करके इस मुकाम ऐसा मुकाम हासिल किया कि मुझे कोई चीज नहीं करने के लिए पैसों की उतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं पापा से कहूंगा कि पापा मुझे इतना ऐसा ऐसा करना है, ये चाहिए, तो बिल्कुल मुझे मिलता था। बिकॉज हर एक तारीख को अमाउंट जमा हो जाती थी बिना काम किए। बिकॉज एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉयल्टी जैसी इनकम हमें मिलती है। बात शर्त है कि आपको कुछ साल कड़ी मेहनत लेनी पड़ती है। जब आपकी टीम अच्छी बन जाए, तो टीम के साथ साथ आपको ज्यादा, जितनी टीम बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट बना। और क्योंकि पापा के सभी फ्रेंड्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एडवोकेट्स हो, बाय डिफॉल्ट वो नेटवर्क मार्केटर ही थे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए ही थे। तो जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो बहुत अच्छा हमें इसके रिजल्ट मिला। और फिर से एक बार मैं सागर जोशी सर का थैंक यू अदा करना चाहूंगा। बिकॉज उनके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हमें मौका दिया कि हेल्थ को हम और ज्यादा सटीक तरीके से स्प्रेड करें। बिकॉज सागर सर के साथ जब हमारी मुलाकात हुई, तो हमें पता चला कि सागर सर ने पीएचडी से भी ऊपर का काम किया है मैग्नेटिज्म थ्योरी के अंदर। अगर वो बात करना चाहे तो लगभग 24 घंटे नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें उनके पास थी, कुछ डिस्कशन हमारा भी बहुत अच्छा हेल्दी हुआ। और एक प्रेजेंटेशन मैंने सर के साथ दिया था सबसे फर्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर सर से बात की कि सर, न्यूट्रिशन इस तरीके से काम करता है। अगर हम मैग्नेटिज्म के साथ इसे जोड़ दें, मैग्नेटिज्म तो हमारे बॉडी के अंदर अलाइन करने का काम करेगा ना, संतुलन बनाने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, वाइब्रेशन हो, एनर्जीज हो, फ्रीक्वेंसीज हो, सभी चीजों को। बट हमारे सेल को काम करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत उतनी ही है जितनी वाइब्रेशंस की, जितनी मैग्नेटिज्म की जरूरत है, करेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कि 5 चीजें लगती हैं, उसी के अंदर एक चीज आती है फूड। फूड का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, हम खाना खत्म करते हैं, है ना, कहते हैं ना खत्म हुआ कि नहीं,
खाना जल्दी खाओ, खत्म हुआ कि नहीं? खाना खत्म नहीं करना है, खाना खाना चाहिए। बट दुर्भाग्यवश हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना खत्म करते हैं। बिकॉज हमारा खाना ही उसी तरीके का है जिसे खाने के बजाय खत्म करना ही मुनासिब वर्ड रहेगा। तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई, जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, तो सर भी बहुत इंप्रेस्ड हुए कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। और उसी दिन से ये प्रोडक्ट ईबेटरम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहा। तो ये रही एक शॉर्ट जर्नी इस प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से ये प्रोडक्ट का इवोल्यूशन हुआ, ये प्रोडक्ट सामने आया, और बहुत सारा समय हमें लगा इसे अपग्रेड करने के लिए। और आज जो प्रोडक्ट ई बैटरिंग के साथ है वो सबसे सुपरलेटिव प्रोडक्ट है, जहां पे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर भस्म भी इसके अंदर यूज किया गया है, जो हमारे शरीर को और हमारी हर एक सिस्टम को, जितनी भी प्रणालियां हमारी है जो पूरे शरीर को बनाती हैं, उन पूरी प्रणालियों को लगने वाला रॉ मटेरियल देने का काम ये प्रोडक्ट बरखूबी करता है। और साथ ही साथ अगर मैग्नेटिज्म हम यूज करेंगे तो इसके इफेक्ट हमें कई गुना ज्यादा मिलेंगे। बिकॉज आपको ये चीज खानी है सुबह और शाम, और जब आप सबसे ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि रात को 10 बजे आपके शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है, और 2 बजे तक लगभग ये बहुत प्राइम टाइम होता है। और इस प्राइम टाइम में जब न्यूट्रिशनल की रॉ मटेरियल बॉडी के अंदर है और आपका ब्रेन उसे हीलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और आप मैग्नेटिज्म थ्योरी का भी इस्तेमाल साथ में कर रहे हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले भी हैं। बहुत बार मुझे फोन कॉल्स भी आते हैं, सर इस तरीके से हमें मिले हैं। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर, घर में जो पेट्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, जो हमारे घर के सदस्य रहते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए हैं। बहुत अच्छे फोन कॉल्स मुझे इस तरीके से आते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है इस प्रोडक्ट को जब भी मैं प्रेजेंट करता हूं। तो चलिए इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरा स्लाइड यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। यस सर, हो रहा है बिल्कुल। या डन। थैंक यू सर। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं हिडन हंगर। जैसा भी हमने कहा कि हमारे शरीर की जो भूख है वो हम खाने के जरिए पूरी करते हैं। बट कई बार ऐसा भी देखने मिलता है कि हमने कोई चीज खाई है, फिर भी 15-20 मिनट में, आधे घंटे के बाद हमें और भूख लगती है और खाने की इच्छा होती है। चाहे वो चिप्स हो, चाहे और कोई चीज हो, बट हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर आप जो भी चीज खा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बेस्ट लेते हैं हम बिस्किट का। हम बिस्किट्स खा रहे हैं, चाहे 2 बिस्किट आपने खाई हो, आपके शरीर के अंदर वो मेटाबॉलिज्म ट्रैक के अंदर जाती है, और आपके हर एक सेल को वो शुगर प्रदान करती है, मतलब एनर्जी देती है सिंपली। तो हम डायरेक्टली शुगर कैलोरीज वगैरह उतना डिटेल बात नहीं करेंगे। हम जो भी चीज खा रहे हैं ना, उसका इक्विवेलेंट एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होता है, और वो एनर्जी हमारे हर सेल को मिलती है। ऐसा होने के बावजूद भी अगर हमें भूख लगी है, इसका मतलब एनर्जी आपको मिली है, शुगर आपको मिली है, एटीपी उतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी हुए हैं, बट आपकी जो सेल है वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हो? आपने खाना खाया और आपको फिर से भूख लगी है, या फिर आपको कोई खाने की इच्छा हुई है, या फिर कोई आपकी मनपसंद चीज सामने आने के बाद भी आप उसे खा रहे हो, इसका मतलब आपके सेल की जो सेटिस्फैक्शन मैकेनिज्म है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। आप छोटे बच्चों को गौर करिए, आप उनको कोई चीज दो, चाहे चिप्स दो, चॉकलेट दो, उसके बाद वो 2-4 घंटे 5 घंटे खाना नहीं खाएंगे। बिकॉज उनके शरीर के अंदर कैलोरीज भी उतनी जमा हो चुकी है, और उनकी सेल भी सेटिस्फाई हो चुकी है। बिकॉज उनके शरीर के अंदर लगने वाली चीजें जो है बहुत कम है। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे हमें हर एक चीज का डिस्टिंग्विश भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। तो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों को है। तो जो हिडन हंगर ये वर्ड है, ये परफेक्टली डिटरमाइन किया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मेजर क्वांटिटी में लगते हैं, और दूसरे लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो लास्ट सेशन में हमने उसके ऊपर बहुत अच्छी जानकारी ली थी, जहां पे हमने प्रोटीन के बारे में जानकारी ली, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन मिनरल्स के बारे में भी हमने जानकारी ली थी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मेजर न्यूट्रिशन है, वो अगर नहीं मिला तो हमारे शरीर को भूख लगती है। हमें पता चलता है कि यार मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए। बट वेर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर होती है, तो हमें वो पता नहीं चलता कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या फिर हमें भूख लगी है।
तो इसीलिए इसे एक वर्ड दिया गया, दैट इज हिडन हंगर। ये भी सेशन हमने पहले लिया था। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, और जहां पे हम रहते हैं उस वातावरण के साथ, उस समाज के साथ भी अच्छा बर्ताव अगर हमारा है तो उसे कंबाइनली हम स्वास्थ्य कहेंगे, जो बहुत सारे पहलुओं के ऊपर काम करता है। हम सिर्फ एक पहलू के ऊपर बात करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर सही हो तो आपके शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो सही मात्रा में बनेंगे और सही मात्रा में काम भी करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसीलिए देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या मॉडर्न कंट्रीज हैं, वो सबसे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, खाने के ऊपर नहीं। चाइना की अगर हम बात करेंगे, या फिर जो हमारे रिसाइडल कंट्रीज है वहां की बात करेंगे, तो वहां पे पानी भी गर्म करके पीते हैं। होटल के अंदर भी अगर जाओ ना तो गर्म पानी का कप देते हैं। आप में से बहुत लोग बाहर घूम कर आ चुके हो तो आपको पता होगा कि वहां पे पानी भी गर्म करके पिया जाता है, वो भी सिप बाय सिप पीते हैं। हमारे जैसा नहीं है कि आधा लीटर की बोतल 1-2 मिनट में हम पूरी की पूरी पी लेते हैं। तो वो बॉडी के बाहर उतनी ही तेजी से निकल जाएगा। एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर है वो उतना सटीक तरीके से नहीं होगा। तो खाने पीने के तौर तरीकों से लेकर हर चीज के अंदर हमारे एशियन की बात करें या फिर इंडियन की बात करेंगे हम, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हमें दिखाई देती है। जहां तक हम इवेरेज मोर पावर की बात करेंगे, तो इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जो आप आपके घर में खाने के दौरान यूज करते हो। तो घरेलू और पारंपरिक इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो होती है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी, कुरकुमिन उसके अंदर होता है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। उसके साथ अगर विटामिन सी हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नींबू वगैरह यूज कर रहे हो आप, और साथ में विटामिन ई का भी कोई सोर्स यूज कर रहे हो, तो आपके स्किन के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके डिटॉक्सिफिकेशन भी उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके हेयर लॉस के अंदर भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो देखिए, हमारे इंडिया की जो खूबी है ना, वो हमारे घर के अंदर ही, किचन के अंदर ही है। जो इंग्रेडिएंट्स वहां पे यूज किए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं, और उन्हीं को इकट्ठा कर कर, अच्छी तरीके से रिसर्च कर कर ये प्रोडक्ट आपके सामने लाया गया है, जिसका नाम है हिबारेज मोरपा। भोजन इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है। क्यों खाना चाहिए? बिकॉज उसके जरिए हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या होगा, हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। करेक्ट। बट क्या हमारा खाना उतना सटीक है जिसके अंदर से न्यूट्रिशन हमें मिलेगा? देखिए, उस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% हम इसी को फॉलो करते हैं, बट मेजोरिटीली अगर हम बात करेंगे तो ये फूड हमारे खाने के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसके अंदर बिस्किट्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर ब्रेड्स भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। डायग्रामेटिकली वो पिक्चर हमने यहाँ पे दी है। तो ये अगर हमारा इस तरीके से खाना रहेगा, या फिर 50% भी अगर हम मान के चलें, ये है 50% हम अच्छा खा रहे हैं, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं रह सकती। और न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रह सकता। भोजन का मतलब क्या होगा? जो भी चीज खाने की है या पीने की है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो वो एक तरीके का खाना ही है। चाहे आप बर्गर की बात करो, चाहे आप पिज्जा की बात करो, चाहे आप फ्रूट्स की बात करो, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करो, कलरफुल वेजिटेबल्स की बात करो, तो हर एक चीज खाने के अंदर सिमटी जा सकती है। फिर से हमारे शरीर को बनाने के लिए जो 11 अलग अलग सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जितने भी सिस्टम्स हमारे शरीर के अंदर है, जो इकट्ठा होने के बाद, कंबाइन होने के बाद हमारा पूरा शरीर बनता है। तो अगर सिस्टम अलग है तो उस सिस्टम को बनाने के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनका काम अलग रहेगा, और ऑर्गन्स है तो वो बनाने के लिए जो सेल्स लगेंगी वो सेल्स भी अलग अलग रहेगी। सेल्स का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लगने वाली चीजें भी सेम रहेगी, बट उनका काम करने का तरीका अलग रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं न्यूट्रिशन एक तरीके के दे रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद जहां पे वो न्यूट्रिशन का काम है वहां पे वो अपने हिसाब से उसका रिस्ट्रक्चर कर कर यूज किया जाएगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स है वो लगभग
10,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के प्रोटीन है। बट प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगेंगे? अमीनो एसिड्स, जो सिर्फ 20 है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करेंगे तो 24 अमीनो एसिड, सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स नए मिले हैं। बट नेचुरल तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पूरे शरीर को प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर अलग होगा, जिनकी लेंथ अलग होगी। और प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पानी के बाद अगर कोई चीज ज्यादा लगती है तो वो है प्रोटीन। आप देखते हो ना कि वेट लॉस भी अगर करना है, वेट लॉस का मतलब सीधा सीधा फैट लॉस। फैट लॉस अगर करना है तो आपको प्रोटीन का कंटेंट आपके शरीर के अंदर अच्छा चाहिए। प्रोटीन अगर अच्छा है तब जाके आपके शरीर के अंदर फैट का लॉस अच्छे से होगा। अगर मैं बात करूं, आप अगर एथलेटिज्म में हो, वर्कआउट करते हो, तब भी आपको आपके शरीर के अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा रखना जरूरी है। मतलब प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की प्रणालियां हैं, अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं। तो उनका काम करने का तरीका भी अलग रहेगा, और उनको लगने वाले रॉ मटेरियल्स भी अलग रहेंगे। इसका मतलब आपको सभी चीजों का ध्यान रखते हुए खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जो खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर उसके इफेक्ट अच्छे हो। और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें, जो आपके फेस के ऊपर और आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपका किस तरीके से आपकी हेल्थ है वो पता चलती है। हम कहते हैं ना कि यार आज अगर चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आज कोई तकलीफ हो रही है? तो इसका मतलब हमारा फेस जो है या हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करती है हमारा हेल्थ किस तरीके से है। तो होना क्या चाहिए हमारे खाने में? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। फैट्स भी लगते हैं हमारे शरीर को, प्रोटीन भी लगते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी लगती है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो आपको कार्ब्स का कंटेंट कम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कर दोगे तो आने वाले कुछ ही समय में आपकी बहुत हेल्थ खराब हो जाएगी। तो सही मात्रा में ये खाना होना जरूरी है। बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि आपको खाने के अंदर नमक कम करना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। नमक अगर नहीं खाओगे तो सोडियम कंटेंट कम हो जाएगा, आयोडीन भी आपको कम मिलेगा, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हर एक चीज की जरूरत हमें होती है, बट उसकी मात्रा थोड़ी सी संतुलित होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमने एक वर्ड दिया था, हिडन हंगर, सॉरी, जिसके अंदर आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स। और लास्ट वन आता है फाइबर, जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गट हेल्थ को, डाइजेशन को और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी। सॉरी, जो हिडन हंगर है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। हिडन हंगर का मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर लगने वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स हैं एंड वाइटमिन है। मिनरल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम आएगा, सोडियम आएगा, कैल्शियम आएगा, क्लोरीन आएगा, जिंक आएगा, फॉस्फेट आएगा, फॉस्फोरस भी आएगा, सल्फर भी आएगा, मॉलिब्डेनम भी आएगा, सिलिकॉन भी आएगा, आयरन भी आएगा। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। अगर हम डीमिनरलाइजेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयन के अंदर। जैसे सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, क्लोरीन के ऊपर -चार्ज आता है। तो ये कब होगा? जब वो डीमिनरलाइजेशन होंगे। हम बात करेंगे सिर्फ मिनरल के अंदर। तो 2016 का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, जहां पे 0.5% जो 2016 में पूरी डेथ हुई थी, उसके अंदर का मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 0.5% जो डेथ है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हुई है। तो आप कहोगे कि एक्सीडेंट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जाती हैं, अल्कोहलिज्म से जाती हैं, स्मोकिंग से जाती हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन का जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। इंपॉर्टेंटली क्या होगा? वाइटामिन एंड मिनरल्स, जिसे हम खनिज कहते हैं, जिनकी कमी हमारे शरीर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फोलिक एसिड या फिर फोलेट, और जिंक। ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जिनकी डिफिशियंसी ज्यादा मात्रा में दिखा देती है। इसके अंदर विटामिन डी भी आप ऐड करिएगा, कैल्शियम भी ऐड करिएगा। कैल्शियम तो खैर हमारे खाने के अंदर से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, बट कैल्शियम डिपॉजिट होता है शरीर के अंदर, कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, बट उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी हमें बहुत इंपॉर्टेंटली लगता है।
और विटामिन डी। मैं मेरे हर प्रेजेंटेशन के अंदर दोहराता हूं, आज फिर दोहराऊंगा, विटामिन डी आपको नेचुरली सनलाइट के द्वारा ही मिलेगा। आप सुबह सुबह 7:30 8 के पहले की जो धूप होती है, उस धूप के अंदर आधा घंटा आपको वॉकिंग करना अनिवार्य है, तब जाके आपके शरीर के अंदर फंक्शनल विटामिन डी बनता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है और कैल्शियम को बहुत अच्छी तरीके से जहां चाहिए वहां डिपॉजिट करने का भी काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। साथ ही साथ अगर हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करेंगे, तो वो कैलोरीज के अंदर उसे हम तोल नहीं सकते। इसीलिए हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे शरीर को इसकी कितनी जरूरत है। और हमें से शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे शरीर की उतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। लगभग हर 3 महीने को, हर 4 महीने को पूरे बॉडी का चेकअप करते हैं। हमारे अंदर तो एक अलग सा डर है, अगर मैं चेक कर लूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ गलत निकलेगा जो मुझे टेंशन देगा। डायबिटीज निकल सकता है, ब्लड प्रेशर निकल सकता है, ये अलग तरीके का डर हमारे अंदर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे लाइफस्टाइल सही रहे और हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर बॉडी की फुलफिल हम करते रहे, तो हम एटो इम्यून डिसऑर्डर से काफी हद तक दूर रह सकते हैं। एटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या? कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। तो उसके ये नंबर ऑफ रीजन है, बट मेजर रीजन जो है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और आज जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स आपको पता है, लगभग 90% वो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, और वो 100% रिवर्सिबल है। कोई डरने की बात उसके अंदर नहीं है। लगते तो बहुत कम है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हिडन हंगर हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, लगते बहुत कम है, बट अगर वो नहीं मिले तो उसके गंभीर परिणाम हमें देखने मिल सकते हैं हमारे शरीर के ऊपर। हिडन हंगर, जैसा हम कहा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इंडिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए इसके ऊपर कि आपके नियर विसिनिटी में, आपके स्टेट के अंदर ऐसे कितने पॉपुलेशन का काउंट है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अंदर काम कर रहा है। अगर मेजरली देखेंगे ना, हिडन हंगर फीमेल्स के अंदर ज्यादा दिखाई देगा आपको, और बच्चों के अंदर भी ज्यादा दिखाई देगा। तो हम तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं कि लोगों को हेल्थ का नॉलेज भी दे रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ सिर्फ एजुकेशन दे के छोड़ नहीं रहे उनको। हमने देखिए, हमने तो एजुकेशन दे दिया, अभी करिए क्या करना है आपको। उसी के साथ साथ हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं आपको, विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर, जो आपके शरीर की हिडन अंगों को बहुत बेहतरीन तरीके से फुलफिल करने का काम करेगा। जैसा अभी नीचे लिया ना कि कैलोरीज चुनौतियों से भरा हुआ है, हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि कैलोरीज बर्न करनी है, कैलोरीज कम करनी है, कैलोरीज को कम खाना है, बर्न ज्यादा करना है। सिर्फ कैलोरीज के ऊपर ही नहीं है। जैसा कहते हैं ना कि सिर्फ पैसा रहने से आदमी रईस नहीं बनता, आदमी बड़ा नहीं बनता, उसकी हेल्थ भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ है। तो ई बैटरी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तो सबसे पहले सागर सर ने हेल्थ को ही प्रमोट किया था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, और फिर अभी हम भी आपके साथ जुड़ चुके हैं जहां पे हम न्यूट्रिशन को देने का प्रयास कर रहे हैं आपको विद द हेल्प ऑफ इबारज मोर पावर, और साथ ही साथ वेल्थ का भी जनरेशन बहुत बढ़िया तरीके से होगा। ये दुखद बात है, जैसे कैंसर के अंदर, डायबिटीज के अंदर हम अग्रसर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम हिडन हंगर के अंदर भी, दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अंदर भी आगे जा रहे हैं। शायद इसके अंदर वो आंकड़ा रहेगा जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे शरीर को लगती है। और जो खाना हम खाते हैं ना, उस खाने के द्वारा हमें उतने सटीक मात्रा में ये सब चीजें नहीं मिल पा रही है। बिकॉज आज जो खाना हम खाते हैं, मैक्सिमम वो खाना टेस्ट डिटर्मिनेंट है। जो टेस्ट के ऊपर हम खाते हैं, टेस्ट अच्छी लगी तो ही हम खाएंगे, टेस्ट अगर खराब है तो हम नहीं खाते हैं। मैं मेरी बात करूं, जब से मुझे समझ आता है खाने के अंदर नमक कम है, नमक नहीं है, ज्यादा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी नमक ऊपर से डाल के नहीं खाता हूं। जब भी नमक यूज किए जाती है कुकिंग के अंदर, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं जब वो हीट के अंदर काम करता है। बॉइलिंग हो रहा है, खाना बन रहा है, पक रहा है, और उस वक्त अगर नमक डाल दिया जाता है, तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग होते हैं जो हमारे शरीर को किसी भी तरीके से दुष्प्रभावित नहीं करता, अगर वो सही मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में नहीं। बट अगर गलती से घर में के खाने में नमक कम है,
और हम ऊपर से नमक डालकर खा रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमें ज्यादा मिलते हैं। तो प्रयास करिएगा, अगर गलती से घर में खाने के कुकिंग के द्वारा नमक कम पाया गया तो उसे ऊपर से ऐड करके मत खाइए, उसी तरीके से खाइए, आपको किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं देखने मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वी आर एट 27.3%। 127 कंट्रीज में से हमारा नंबर आता है 105, 105। और जो जो रेंज है वो सीरियस के अंदर भी सीरियस वाली रेंज हमारी है, जो 27.3% दिखाती है। 9.9 से लेके 50 तक ये रेंज है, और हम आते हैं 50% से ज्यादा, 27.3%। धीरे धीरे अब ये, जिस तरीके से पैंडेमिक के बाद अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ा है, और बहुत सारे लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं उस तरीके से, और हेल्थ को कंट्रोल भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये जो परसेंटेज है वो और कम होगा, जो ग्रीन की तरफ चला जाएगा। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और उसी के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, और सिर्फ कमी नहीं है, उसकी भी महामारी है। बिकॉज देखिए, हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है, सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? कैल्शियम चाहिए अर्थराइटिस के लिए, फैट्स चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल चाहिए। जहां पे भी फोल्डिंग्स हैं वहां फोल्ड होने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही लगता है, बाकी कोई चीज वहां काम नहीं करती। तो बैड कोलेस्ट्रॉल से निकाल देना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होना वहां होना चाहिए। तो हम बात करते हैं जो हमें पता चलता है, जो हेडलाइंस के अंदर हम पढ़ते हैं वो चीज। बट इंपॉर्टेंट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट खास तौर पे हम फोकस कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन के ऊपर, जो हमारे शरीर की या फिर इंडिया की बात करेंगे तो सबसे डेफिशिएंसी जो दिखाई देती है वो इसी तरीके से दिखाई देती है। 10 में से 9 लोगों को डेफिशिएंसी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी की। तो क्या हमारे खाने में कैल्शियम नहीं है? डेफिनेटली है। बट उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम नहीं है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम नहीं है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी के हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कब होगा? जब हम धूप के अंदर घूमेंगे, और धूप के अंदर तो हम शायद ही हफ्ते में एक आधे दिन निकलते हैं, बिकॉज हर तरफ तो एसी है, कार है। तो देखिए, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए हमारी हमारी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो ये भी एक पिक्चर में ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज दूंगा, प्रतीक सर भी आपको भेज देंगे कि हमें हेल्थ के इश्यूज क्या हैं, और उस इश्यू को डिटरमाइन करने के लिए किस तरीके की न्यूट्रिशन लगती है, और उनकी रेंज भी क्या है, और उनके इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके से पड़ते हैं। तो ये डेफिनेटली मैं आज शाम में जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है मैं भेज दूंगा, तो इसके ऊपर भी आप रिसर्च करिए, स्टडी करिएगा। तो ये तो रहा हिडन हंगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस अभी हमने समझ लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस उसके हैं। अभी बात करेंगे कि हिबारिस मोर पावर क्या सही मत मायने में ऐसा प्रोडक्ट है जो इसको फुलफिल कर पाएगा। डेफिनेटली 40 से ज्यादा आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति भोजन द्वारा की जाती है, और जो लगभग 1,000 से भी ज्यादा पदार्थों का निर्माण करता है। मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रहा था जो 10,000 से भी ज्यादा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा है। सिर्फ हमारे पेट के अंदर 50 से ज्यादा हाइड्रोलिक एंजाइम्स है। हमें पता है सिर्फ HCl एसिडिक कंडीशन के लिए ना, बट हाइड्रोलिक एंजाइम्स तो बहुत ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है, जो अलग अलग काम करते हैं, और उनको बनाने के लिए भी लगने वाले मटेरियल अलग रहेंगे। तो ये सब चीजें खाने के द्वारा ही मिलती है, बट दुर्भाग्यवश वो हमें उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमारा जो सेगमेंट है, जो पॉपुलेशन का काउंट है, वो बढ़ रहा है न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर, जहां पे आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बट वो न्यूट्रिशन ऐसा हो जो मेरे शरीर के अंदर जाने के बाद एज अ मेडिसिन काम करे, एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट काम करे। इसीलिए एक नया वर्ड बना जिसे कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, जो न्यूट्रिशन के तहत काम करेगा, न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन मतलब खाना ही रहेगा, बट काम करेगा मेडिसिन के तहत। और एक वर्ड इसे दिया गया है फार्मा फूड। फार्मा फूड, फार्मा मतलब मेडिसिन, मेडिसिन के जैसा खाना, फूड एज ए मेडिसिन। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसे हम एलेबरेट कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हिबारिस मोर पावर को ही क्यों चुने? बिकॉज
सेल्फ रिसर्च प्रोडक्ट है, सेल्फ रिसर्च इंग्रेडिएंट्स है, सेल्फ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस प्रोडक्ट के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली प्रतीक सर के माध्यम से, विवेक सर के माध्यम से, वंदना मैडम के माध्यम से, किसी भी एक व्यक्ति के माध्यम से जो इबेटरम के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके माध्यम से हम बात कर सकते हैं। तो ये कोई अलग चीज में नहीं बता रहा हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्फ प्रोडक्ट है और सेल्फ ही आपके सामने आकर इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के बाद सटीक मात्रा में यूज करने के बाद सटीक तरीके से रिजल्ट को शो करता है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर यूटिलाइज्ड एज अ प्लांट सोर्स। देखिए, नेचुरल तरीके से भी अगर प्रोटीन की बात करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है हमें प्लांट्स के द्वारा ही। ठीक है। तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स प्लांट ओरिजिनेटेड हैं। और हमारे शरीर को जो जिसके ऊपर भी हमने बात की ना, कि हिडन हंगर, जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी महामारी होने वाली है, तो उसे हम फाइट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेते हुए। तो हमारा भविष्य इस प्रोडक्ट को लेते हुए बहुत सही मात्रा में, सही माध्यम से काम करेगा। फॉर्मुलेशन जो इसका है आयुर्वेदा की अगर हम बात करेंगे तो प्राश फॉर्मुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और जिसका बॉडी के अंदर जाने के बाद अवेलेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत सही मात्रा में होती है। कंपेयर करेंगे हम कैप्सूल्स के साथ, टैबलेट के साथ, सिरप्स के साथ, तो इन तीनों से अच्छा इसका बायो अवेलेबिलिटी हमारे शरीर के अंदर होती है। तो एब्जॉर्प्शन भी इसका बहुत सही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट वन, पोषक तत्वों का संपूर्ण रूप से वितरण। जैसा भी हमने कहा कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है और अलग अलग इंग्रेडिएंट साथ में यूज किए गए हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट अपना तो काम करेगा ही, बट कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे भी हैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की एक्टिविटी को बढ़ाएं। और जितनी एक्टिविटी बढ़े उतना हमारे शरीर को इसका एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत सही मात्रा में इसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हमने किया है, इसका मिश्रण हमने किया है, जो हमारे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप बॉडी के अंदर आने के बाद एज ए मेडिसिन काम करेंगे। बहुत सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने यूज की हैं। किसी पौधे के पत्ते हमने यूज किए हैं, किसी के बीज यूज किए हैं, किसी के फ्लावर्स यूज किए हैं, किसी के बार्क यूज किए हैं, किसी के रूट्स यूज किए हैं, किसी के सीड्स यूज किए हैं। तो जिस भी प्लांट्स के अंदर हमने जो प्लांट्स यूज किए हैं, उसके अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या कहेंगे इंग्रेडिएंट हैं जो शो करते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, वो हमने यूज किए हैं। इसीलिए ये अपने आप में बहुत अच्छा और बैलेंस्ड वाला एक प्रोडक्ट है जो हमारे, आप देखिए, आप इसे अगर सही मात्रा में सही तरीके से खाओगे ना, प्रोडक्ट सुबह आपने सपोज 7 बजे उठते उठे हो आप, और उठते ही आपने प्रोडक्ट को खाया, एक 10-15 मिनट इसे रोल ऑन किया, उसके बाद चबा चबा कर आपने खाया, उसके बाद एक 10-15 मिनट के बाद आधा गिलास गुनगुना पानी आपने पिया, तो देखिए आधे से 1 घंटे के बाद आपको बर्पिंग आने लगेगी। एक बर्प ऐसी आएगी आपको। और आयुर्वेदा कहता है कि जब भी आप खाना खाने बैठो, तो खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक छोटी सी बर्फ आपको आती है, छोटी सी डकार आती है खाना खाने के वक्त, तब समझ आना चाहिए कि मेरे शरीर की जो फुलफिलमेंट है वो भी हो चुकी है, मुझे इससे ज्यादा खाना नहीं खाना है। बट दुर्भाग्यवश 90% लोगों को वो समझ ही नहीं आता कि मुझे यहाँ पे रुकना है। तो आप अगर इस प्रोडक्ट को सही मात्रा में सही तरीके से खाओगी ना, तो आपको एक हल्की सी डकार आएगी जो आपको ये शो करेगी कि आपके शरीर की जो भूख है ना, जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है विद द हेल्प ऑफ हिबारिस मोर पावर। बिकॉज इसके अंदर बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, बैलेंस तरीके से यूज किए हैं, जो आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से अलाइंड काम करेंगी। नेक्स्ट वन, ये हमारी सेल्स को रीजनरेट करने का काम करेगी। कोई सेल अगर खराब हो रही है तो उसे मरम्मत भी करेगी उसकी। और अगर वो रिपेयरेबल फॉर्म में नहीं है, सॉरी, रिपेयरेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसे एटोफेगी के माध्यम से बॉडी से निकाल देगी, एपोप्टोसिस के माध्यम से निकाल देगी और रीजनरेट करेगी, नई सेल्स बनाएगी वहां पर। तो अगर हम लॉजिकली भी देखेंगे तो हमारा शरीर कुछ ना कुछ महीनों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में नया बनते रहता है। हमारी सेल्स, हर एक बॉडी के ऑर्गन की सेल्स की जो लाइफ है वो अलग अलग है। जैसे आरबीसी का लाइफ 7 डेज है,
सॉरी। तो हर सेल की जो लाइफ है वो अलग अलग है। तो लगभग 4 महीने की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी सेल्स नई बनते रहती हैं। तो ये प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई दे सकते हैं। किसी भी तरीके के एडिटिव्स इसके अंदर नहीं है, किसी भी तरीके के बाइंडर्स नहीं है, कोटिंग नहीं है, फिलर नहीं है। बिकॉज कैप्सूल्स बनानी है तो कोटिंग वाली हमें कोई चीज यूज करनी पड़ेगी, उसके अंदर हम ग्रैन्यूल्स डालेंगे या पाउडर डालेंगे, तब जाके कैप्सूल बनेगी। टैबलेट बनानी है तो उसे किसी ना किसी तरीके का शेप तो देना पड़ेगा। तो शेप देने के लिए बाइंडर फिलर यूज करने पड़ते हैं। बट ये प्राश फॉर्मुलेशन है तो इसे किसी तरीके का बाइंडर फिलर एडिटिव्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर आपने बोतल सीधी रखी है तो पूरा प्रोडक्ट नीचे रहेगा, अगर आपने बोतल उल्टी करके रख दी है तो 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर पूरा प्रोडक्ट आपके ढक्कन की तरफ आया ये आपको दिखाई देगा। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके के कोई एडिटिव्स ऐसे नहीं है जो इसको एक पर्टिकुलर तरीके का शेप दे सके। और खास बात, बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्रोडक्ट हम कहते हैं ना कि 10-15 मिनट आपको रोल ऑन करना है, उसके बाद आपको चबाकर खाना है। कुछ लोगों को वो चीज नहीं होती है, वो तुरंत ही चबा चबा कर खाते हैं। तो इसे हमने स्पेशली फिजिकल ब्लेंड किया, इसे मशीन से ब्लेंड नहीं किया गया। और ये अपने आप में अद्भुत वाला प्रोडक्ट है। आपको ऐसे बहुत प्रोडक्ट मार्केट में दिखेंगे, बट इसे खाते ही आपको ये फील आएगा, ये पता चलेगा कि इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपको उत्सुकता देंगे कि आपको इसे खाना है। इसे थूकना नहीं, इसे फेंकना नहीं है। ये वाली चीज, ये वाली फीलिंग आपको ये प्रोडक्ट खाने के द्वारा नहीं आएगी। फिजिकल ब्लेंड रखने का रीजन यही है कि अगर कोई पर्सन है जिसे रोल ऑन करने की आदत नहीं हो, इच्छा भी नहीं होती है, तो वो खाएगा तो 1 सेकंड के अंदर उसे निकलना नहीं है। तो कम से कम 1 मिनट तो उसे चबाएगा ही। बिकॉज इसके अंदर पंपकिन सीड्स, इलायची के दाने, कुछ क्या कहेंगे, मनुके इसके अंदर हमने ऐसे डाले हैं जो आपको इसे खाने ही पड़ेंगे। तो फिजिकल ब्लेंड भी हमने इसे जानबूझकर रखा है। कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने इस तरीके से डाले हैं, आप देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर में दिखाई देंगे। और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि जो इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि स्पेशली एनरिच्ड विद स्वर्ण भस्म और रजत भस्म। स्वर्ण भस्म हमारे आने वाली जनरेशन को भी मेंटेन रखने का काम करता है। सोना हमारे ब्रेन को शार्प करने का काम करता है। देखिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बाहर का खाना खिलाने से पहले सोना उगाल कर दिया जाता है, जो उनके नरिशमेंट अच्छी करता है, हमारे एंटायर बॉडी की नरिशमेंट अच्छी करता है। कहता है ना कि सोना अगर ज्यादा खिलाया जाएगा तो ब्रेन उतना ही असरदार तरीके से काम करेगा बड़ा होने के बाद। ठीक है, मात्रा वहां पर भी सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि सोना खिलाना है तो दिन में 2-3 बार सोना ही खिला रहे हैं हम बच्चे को, ऐसा नहीं है। उस वहां पर भी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहने का मतलब उस तरीके का सोना इसके अंदर हमने डाला है, दैट इज इडिबल गोल्ड भस्म, जो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। हमारे स्पर्म के टिप के ऊपर भी गोल्ड पार्टिकल दिखाई देता है। और ये गोल्ड पार्टिकल का ये भी काम है कि अगर डीएनए के अंदर डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को भी रिपेयर करने की क्षमता गोल्ड के अंदर होती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर रजत भस्म है, मतलब चांदी का भस्म है, जो स्किन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। आपके बॉडी के अंदर जो हीट है, एसिडिक कंडीशन है, उसको भी कम करने का काम करेगा। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गुस्सेल अगर आदमी है तो उसे चांदी की अंगूठी में मोती पहनाया जाता है ताकि गर्मी भी कम रहे, गुस्सा भी कम हो। तो उसी तरीके से इडिबल चांदी हमने इसके अंदर दी है जो आपके शरीर के अंदर बहुत असरदार तरीके से काम करेगी। अलॉन्ग विद दैट 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं हमने। जैसे कि शहागंधा, दैट इज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ अश्वगंधा। कुर्कुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक। टिनोफोलिन, ये एक अपने आप में अद्भुत इंग्रेडिएंट है जो आपके ब्रेन रिलेटेड अनगिनत इश्यूज के अंदर ये काम करता है। शाहगंधा जिसे जैसे इंडिया का जिनसेंग कहते हैं, कि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि मार्केट में देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे जहां पे सिर्फ गोल्ड है, केसर है और शाहगंधा है या फिर अश्वगंधा है। और वो इतने अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करते, मार्केटिंग करते हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो उससे कई गुना अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, कई ज्यादा इंग्रेडिएंट है और कई गुना अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। सैबरी, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ आंवला, दैट इज स्पेशली फॉर द विटामिन सी। नेक्स्ट वन फिनोमिनॉन, जो फेंग्रिक सीड्स कहते हैं हम, मेथी दाना, जो शुगर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर उसका भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दैट इज फिनोमिनॉन, जो बेहतरीन तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा,
डाइजेशन को भी ये अच्छा काम करता है, प्री प्रोबायोटिक के हिसाब से भी ये काम करेगा। जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं ना गट हेल्थ के अंदर, हमारे गट रीजन में, तो उनकी जो काउंट है उस काउंट को भी नरिशमेंट करने का काम करेगा, नर्चर करने का काम करेगा। एंड लास्ट, बायोपेरिन, दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लैक पेपर। वो भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो कई गुना ज्यादा एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाता है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को अवेलेबल करके देता है हमारे शरीर को। बहुत बार क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, तो वो खाना बहुत जल्दी हमने खा लिया, तो हमारे शरीर उसे अपने आप में ढालने के लिए बहुत मशक्कत करता है। तो बायोपेरिन उस प्रोसेस को और गति देता है, ताकि हमारे शरीर को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और हमारे शरीर को लगने वाले फॉर्मुलेशन के अंदर, फॉर्मेट के अंदर उसे वो कन्वर्ट कर कर दे। तो ये बहुत बड़ा बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। तो ये रहा इबारिज मोर पावर इस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन। आशा करता हूँ सब लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी समझ में आ चुकी होगी। सो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। स्पेशली सागर सर, विवेक सर एंड प्रतीक सर, आपको भी स्पेशली धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जी। और वाकई में बहुत बेसिक चीजों से लेकर के सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में ली। और हमारे यहाँ जितने भी लोग, आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग 400 से ऊपर लोग हैं, और इनमें से मैक्सिमम लोग हिमालय मोर पावर के इस बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर कर लोगों तक पहुंचाएं। और जब प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच जाए, बस उसके बाद में प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है। और यही कारण है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट लोगों को हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट के मिल रहे हैं। सर, लास्ट टाइम एक दो लीडर्स के कुछ प्रश्न थे, वो मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा। बिल्कुल। और उसमें एक प्रश्न ये था सर, कि अगर मान लीजिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर मान लीजिए ब्रेक होता है और 6-7 महीने के लिए उसमें ब्रेक आ जाए, तो क्या उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को अपन, वैसे तो कोई भी चीज किसी के बारे में भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अंदर का सिस्टम, मेटाबॉलिज्म किसका कैसा है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पर फिर भी एक जयपुर के अपने बहुत बड़े लीडर हैं जो बहुत लंबी टीम, बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, आज वो ट्रैवलिंग में हैं। तो उनका ये बोलना था कि सर, इस प्रकार का अगर कोई केस है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा उसमें गैप आकर के डिसकंटिन्यू होके 7-8 महीने का गैप हो चुका है, तो क्या अपना प्रोडक्ट उसमें फायदा करेगा? कुछ डोज में उनको कुछ स्पेसिफिक चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या क्वांटिटी, कितना टाइम करना पड़ेगा सर? इसको थोड़ा सा यस, बताएं। देखिए जब भी एज अगर हम 45 से कम है अगर हम देखेंगे, तो पीसीओज एंड पीसीओडीज के समस्या वो हो सकती हैं। मेनोपॉज का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 45 के ऊपर होता है, बट आज अगर हम देखेंगे तो अर्ली 40s के अंदर भी हमें वो दिखाई दे रहा है। तो 40 के कम अगर एज उनकी है, तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों का कंटेंट बॉडी के अंदर कितना है और उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से है, उसके ऊपर डिटरमाइन होता है कि बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे फिमरीज होती हैं, जहाँ पे यूटरस के ऊपर दोनों तरफ, और वहां पे एग्स को होल्ड कर कर रखा रखा जाता है, किसी रीजन की वजह से अगर वो फिमरीज हैं वहां से एग रिलीज नहीं हो रहे हैं, तब भी ये दिक्कत हमें दिखाई देती है। तो जैसा आपने कहा कि ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, बट अगर ये पीसीओज एंड पीसीओडीज की प्रॉब्लम अगर है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इरेगुलेशन की बात अगर है, इम्बैलेंस की बात है, तो हम्म। काफी हद तक इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें पानी का सेवन ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉकिंग का भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो क्वांटिटी है वो ओके। सुबह शाम 2-2 ग्राम उनको, 2-2.5 ग्राम उनको लेना अनिवार्य है, जिस जो रेगुलर क्वांटिटी है, कोई अलग क्वांटिटी वहां पे लेने की जरूरत नहीं है। ओके। सर, इसके बाद में एक प्रश्न और था इन्हीं की टीम से। उनका बोलना था कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, एक उनको इश्यू हो चुका है, एक बच्चा उनको है, और लगभग 6-7 साल का गैप हो गया है, लेकिन अब वो कंसीवेशन में एक प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो क्या उस केस में भी कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। फीमेल ओरिएंटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो खास तौर पे हिबारिस मोरपॉवर फीमेल गायनेकोलॉजी के अंदर उतना असरदार तरीके से काम नहीं करता है, हम उतना पोटेंटली नहीं बता पाएंगे। बट अगर कोई प्रॉब्लम मेल के अंदर है, तो डेफिनेटली किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे टेस्टोस्टेरोन की एलिवेशन हो, स्पर्म क्वांटिटी हो, मोटिलिटी हो, काउंट हो, थिकनेस हो, मोटिलिटी हो, सभी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उन्हें सुबह शाम 2 बार प्रोडक्ट लेने के बजाय उनको रात को खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले या बाद में एक फुल स्पून उनको लेना चाहिए, जो स्पून प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है। और 10 से 15 मिनट के बाद ठंडा दूध उनको पीना है। उसके अंदर थोड़ी सी हल्की मलाई होनी चाहिए, और उसे आपको पीना है, जो जिसकी तासीर ठंडी होती है, जो आपको बॉडी को अंदर से ठंडा भी रखेगा। और मिल्क जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को और थिकनेस को, सीमेन की थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। तो मेल रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम एश्योरिटी दे सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। बट अगर फीमेल है तो हम उतना पोटेंटली नहीं बता पाएंगे। ओके। तो यहाँ पर एक चीज और मैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बोलना चाहूंगा कि जैसे विनय जी ने एकदम क्लियर ये बात बोली कि अगर वुमेन से रिलेटेड अगर मान लीजिए है तो हमारा प्रोडक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है। और हम लोग कई बार चीजों को क्लियर बोलने में या बताने में हम लोग थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रश्नों की बौछार बन करके वो गलत इम्पेक्ट डालती है। तो जो भी चीजें हैं और जितना मालूम हो, हम लोग टाइम टू टाइम, विनय जी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, जो बेसिक जानकारी वो देते हैं। आप उसको सिर्फ नोट डाउन करते जाएं कि व्हाट इज हिडन हिडन हंगर क्या है, क्यों हमें इन सब चीजों की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब चीजों को हम लोग अगर समझ के बेसिक चीजों तक ही उनको बता दें और टेक्निकल सेशन के लिए यहाँ पर इनवाइट करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रिजल्ट हमको आज ये प्रोडक्ट दे रहा है, हम इससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम अपना काम करें, प्रोडक्ट अपना काम करे, और जो टेक्निकल टीम है हिबारेज मोर पावर कंपनी की, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। तो विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और थैंक हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरे जो आज का नॉलेजेबल सेशन था, इसको ध्यान से सुनने के बाद